1962 की लड़ाई चीन के दगाबाज चरित्र का सबसे बड़ा सबूत है। चीन ने तब दोस्ती की आड़ लेकर भारत की पीठ में छुरा भोंका था। इस जंग के नतीजे हिंदुस्तान के मनमाफिक तो नहीं रहे, लेकिन भारत ने सिर्फ 5 साल बाद नाथुला की जंग में उसे शर्मनाक शिकस्त दी थी। चीन ने अगस्त 1967 में सिक्किम के नाथुला में भारतीय फौज पर हमला किया। 15 दिन तक लड़ाई चली। चीन के करीब 400 जवान को जान गंवानी पड़ी। चीन को हार मानकर पीछे हटना ही पड़ा। इसके बाद चीन ने साल 1975 में एक बार फिर से जंग भड़काने की कोशिश की। तब उसने अरुणाचल में फायरिंग करके भारत के 4 जवानों की हत्या कर दी थी, लेकिन भारत ने तब सख्ती दिखाई। चीन अपनी जो पूरी की पूरी खोल है, यानी वो जो उसका इलाका है, उसमें दुबक गया था। इसके बाद से वो आज तक भारत के खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। इसकी वजह है घातक हथियारों से लैस हिंदुस्तान के हिम्मती जवान, जो एलएसी पर दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। एबीपी न्यूज की टीम ने एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचकर वहां की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। अमेरिका से M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जो ली है भारतीय सेना ने, उनको भी यहां पर खास तौर से तैनात किया गया है। इस बार अगर हम दिखाएंगे कैमरामैन वेद पांडे, तो ये है M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर, जिसको तैनात किया गया है इस फॉरवर्ड लोकेशन पर एलएसी के। तो ये भारतीय सेना की तैयारियां हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो आर्टिलरी है, यानी कि तोपखाना है, वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। अब आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश के उस तवांग में लिए चलते हैं, जहां चीन ने एक बार फिर भारत से उलझने की जुर्रत की, लेकिन उसे हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। चीनी सेना लगातार जो है यहाँ पर कोशिश करती रहती है घुसपैठ करने की, और लेकिन यहाँ पर जो तवांग ब्रिगेड यहाँ पर तैनात है, वो तवांग ब्रिगेड जिसकी जिम्मेदारी है इस पूरी एलएसी की सुरक्षा की। एलएसी पर हिंदुस्तान की इन्फेंट्री तो मुस्तैद है ही। चीन ने अगर हवाई हमले की साजिश रची, तो भारतीय सेना ने उसकी काट भी तैयार रखी। हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लेने तवांग पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने उन हथियारों का भी एक्शन देखा, जो चीन की आसमानी साजिश को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई एलएसी पर जो चीन की तरफ से जो खतरा है, वो खास तौर से ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा है, एरियल जो खतरा है। इसीलिए जो एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी ये एडी गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात कर रखी हैं। ये L70 एडी गन है, जो कि स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बोफोर्स जो कंपनी है उसने बना के दी थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय से जो है ये काम कर रही थी, लेकिन अब इसको जो है जो भारतीय सेना है उसने इसको ट्वीक किया है, यानी कि इसको इसमें मॉडर्नाइज इसको बनाया गया है, और इसीलिए अब इनको एलएसी पर तैनात किया गया है। भारत शांति की बात करता है, लेकिन लगता है कि चीन को ये जुबान समझ में नहीं आती। इसलिए भारत ने अपने एक से बढ़कर एक घातक हथियार एलएसी पर तैनात कर दिए हैं। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे रिपोर्टर ने आपको जिस L70 गन के बारे में बताया, वो आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन है खूबियों का खजाना। हर मौसम में कारगर L70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 27 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये 1 मिनट में 240 से 300 राउंड तक फायर करती है, और एक्शन के दौरान 360 डिग्री घूमकर निशाना लगा सकती है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से भी लैस है, और दुश्मन की एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट करती है। पहले इन्हें एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब चूंकि यूएवी और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें इसी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है। क्योंकि यूएवीज और ड्रोन्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए भारतीय सेना ने इनको खास तौर से यूएवीज के लिए जो है मार गिराने के लिए तैयार किया है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं इसमें एलआरएफ जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं वो सब इसमें लगाए गए हैं, ऑप्ट्रॉनिक पेडेस्टल इसमें लगाया गया है, सीसीडी कैमरास लगाए गए हैं। और जब हम यहाँ पहुंचे हैं एलएसी के बेहद करीब अरुणाचल प्रदेश में, तो भारतीय सेना ने दिखाया कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि इस गन से एक जो यूएवी है उसको मार गिराया जा सकता है। जो ये एडी गन है, L70 गन है, इनको जगह जगह पर एलएसी पर तैनात किया गया है, ताकि चीन की तरफ से, क्योंकि ये यूएवी के लिए तो मार गिरा सकता है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स और जो एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं उनको भी मार गिरा सकता है। वायुसेना किसी भी युद्ध का रुख मोड़ सकती है, इसलिए चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत के वायुवीर भी पूरी तरह तैयार है। सूत्रों का दावा है कि पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ सहित कई जगह सुखोई 30 लड़ाकू विमान तैनात हैं।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं और पलक झपकते ही चीन के मंसूबों को मटियामेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौबत ना आए, इसके लिए भारत ने चीन पर नजर रखने का भी पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यह है हिंदुस्तान के सुपर स्पाई हेरोन ड्रोन, जो असम के मिसामारी से उड़ान भरते हैं और LAC पर हर वक्त पैनी नजर बनाए रखते हैं। अपनी तवांग यात्रा के दौरान करीब साल भर पहले मिसामारी पहुंचे ABP न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल से भारतीय सेना ने ये ड्रोन लिए थे, UAV लिए थे, और इनको अरुणाचल प्रदेश से सटी हुई जो LAC है वहाँ पर तैनात किया गया है। ये तैनात इसीलिए किया गया है ताकि काफ़ी दूरी से आसमान पर जो चीनी सैनिक हैं उनकी घुसपैठ किस तरह की है, चीनी सेना की जो मूवमेंट किस तरह से है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा जो चीनी सेना जो LAC पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, या अपने जो सैन्य अड्डे तैयार कर रही है, उस पर भी नज़र रख सकती है। वक्त बदल गया है, लेकिन चीन की नीयत नहीं बदली। वो जमीन खोरी से बाज आने को तैयार नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी बता रही है कि अब अगर बीजिंग ने कोई भी बेजा हरकत की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।